ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान की आने वाली कई पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। लेकिन साथ साथ इस ऑपरेशन ने भारत ने भी कुछ अच्छे कीमती सबक सीखे। सबक ये थे कि इससे पहले जितनी भी लड़ाइयां इंडिया में होती थी, खासकर पाकिस्तानी प्लेन्स इंडिया में आते थे, वो प्लेन्स में हमारे पास भेजते थे और ये प्लेन अपने साथ मिसाइल बॉम्ब्स वगैरह लेकर आते थे और इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करते थे। तो इनको मार गिराना कंपैरेटिवली की कहें तो थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन इंडिया के पास आ गया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब ये S-400 हाईली कैपेबल है, स्पेशली इस तरह के प्लेन्स को मार गिराने के लिए बना हुआ है। भारत में इसको सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं और इसके होते हुए पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी अपना वो JF-17 F-16 प्लेन इंडिया के अंदर भेज सके। लेकिन पाकिस्तान को जब पता था इतने इंपॉर्टेंट एसेट्स को हम गंवा नहीं सकते, S-400 तो उसको मार के गिरा ही देगा और इंडिया को तो नुकसान पहुंचाना ही है, तो उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और इस बार उसने तुर्की में बने हुए जो ड्रोन्स थे और जो आपकी जो लो रेंज पर उड़ने वाली जो मिसाइलें हैं, खासकर क्रूज मिसाइलें, उनको इंडिया के ऊपर एकदम बम्बार्डमेंट कर दिया, बहुत सारे भेजे। अब इतने सारे जो ये मिसाइल्स और ड्रोन सिस्टम को इंडिया की तरफ भेजा गया था, इसका रीज़न ये था कि क्या करना चाह रहे थे कि हमारी जो एरियल सिक्योरिटी उसको ये ओवरवेल्म करना चाह रहे थे। कह रहे कि मतलब इंडिया जो है समझ ही ना पाए कि किसको मारे और किसको छोड़ें। अगर इसमें से 10% भी इंडिया के अंदर एंटर कर जाते तो क्या होता कि इंडिया की जो जनता उसमें बड़ा पैनिक आ जाता और पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे इंस्टॉलेशन थे इंडिया के अंदर, उनकी सुरक्षा करने के लिए एक स्पेशल मिसाइल सिस्टम इंडिया के पास था, नाम था आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश सैम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और इसने जो जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे इंस्टॉलेशन है खासकर बॉर्डर एरिया में रहे, वहाँ पर सब जगह आकाश मिसाइल सिस्टम लगा हुआ था मैक्सिमम जगहों पर। और जब भी कोई ड्रोन या इस तरह का क्रूज मिसाइल हमारी इस मिसाइल सिस्टम की रेंज में आया, जो 25 से 30 किलोमीटर की इसकी रेंज है, तो इसने उसको मार कर वहीं पर गिरा दिया। तो ये जो मिसाइल सिस्टम इतना ज़्यादा इफेक्टिव था कि इंडिया को भी भरोसा नहीं था कि हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह जो ये काम कर रहा है आकाश मिसाइल सिस्टम इतना अच्छा काम करेगा। लेकिन इसमें कमी है जो कि भारत ने सीखी, इसकी रेंज कम है 25 से 30 किलोमीटर, यानी कि ये कह सकें ये शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है। शॉर्ट रेंज, जब तक आपका ड्रोन या वो मिसाइल एकदम अंदर तक नहीं आ जाएगी, आपके पास तक नहीं आ जाएगी, तब तक ये मिसाइल इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती। S-400 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करता है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम वो लॉन्ग रेंज है और ऐसी स्थिति में और वो उसकी मिसाइलें भी काफ़ी महंगी है। तो हमारे पास लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज की तो मिसाइलें थी, लेकिन जो एरियल वॉरफेयर में स्वीट स्पॉट होता है जिसको हम कहते हैं मीडियम रेंज, जो कि लगभग 70 से 80 किलोमीटर या 60 से 80 के बीच की रेंज है, यहाँ पर मैक्सिमम इंगेजमेंट होता है और भारत के पास यहीं पर दिक्कत थी। हमारे पास शॉर्ट रेंज की मिसाइलें हमने खुद से डेवलप कर ली थी आकाश के नाम से, हमने लॉन्ग रेंज की मिसाइलें S-400 से परचेज कर ली थी, लेकिन हमारे पास मीडियम रेंज की कोई मिसाइल नहीं थी जो सरफेस टू एयर काम कर सके। और ऐसे में इंडिया ने अभी अभी डेवलप किया एक नई मिसाइल जिसका नाम है आकाश NG। आकाश NG यानी कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है, नेक्स्ट जनरेशन अगली पीढ़ी की उन्नत पीढ़ी की मिसाइल है। पुरानी वाली जो आकाश थी वो 35 किलोमीटर तक मार कर दी थी, ये वाली मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर तक मार करेगी। यानी जो मीडियम रेंज में हमारे पास जो कमी थी अभी तक कि हमारे पास मीडियम रेंज की कोई इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल नहीं थी, वो हमने आकाश NG की वजह से पूरी कर ली। अब ये मिसाइल केवल रेंज ही नहीं बढ़ती है, इस मिसाइल के अंदर बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। जैसे कि पहली खूबी, हमने इस पर कहा कि ये चाहे आकाश हो चाहे आकाश NG हो, दोनों कैसी मिसाइल हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सैम है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल होगी उसको आसमान में जाके किसी प्लेन वगैरह को ही गिराना होगा और इसके लिए मिसाइल के अंदर कोई ना कोई गाइडेंस सिस्टम होता है। तो जो हमारी पुरानी आकाश थी वो कैसी थी, उसको गाइडेंस के लिए एक रडार की ज़रूरत होती थी। यानी एक तरफ से आप मिसाइल फायर करेंगे, दूसरी तरफ से रडार ऑन है और रडार जो है प्लेन को कैप्चर करेगा, यानी प्लेन को डिटेक्ट करने का काम एक बड़ा सा रडार करता है और जब वो रडार उस प्लेन को यानी टारगेट को कैप्चर कर लेता है तो मिसाइल तक संदेश जाता है और मिसाइल रडार के बताए हुए रास्ते पे चलती हुई जाकर अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम थोड़ा सा पुराने किस्म का सिस्टम है, इसमें थोड़ा सा जैमिंग करने का डर होता है कि जो सामने वाला प्लेन है वो अगर सिग्नल्स को जाम कर दे तो मिसाइल जो है उसके साथ दिक्कत आ सकती है और वो अपने टारगेट से भटक सकती है। ये जो नई मिसाइल है आकाश NG, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग मिसाइल है। ये जब टर्मिनल फेज में पहुंचती यानी कि प्लेन के पास, जब लगभग पास पहुंचती तो इसके अंदर लगा हुआ स्पेशल तरह का RF सीकर। RF
यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। कहने का मतलब ये अपने आप अपना नेविगेशन खुद से करती है। जब ये टारगेट के पास पहुंचती है तो अपनी रेडियो वेव्स टारगेट के ऊपर डालती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर आती हुई वेव्स के जरिए अपना रास्ता पता करते हुए टारगेट का पीछा करती रहती है। इससे होता क्या है कि मिसाइल जो है वो अपने टारगेट से दूर नहीं जाती और लगातार उसका पीछा करती रहती है, और टारगेट, जब ये मिसाइल टारगेट के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाती है तो अल्टीमेटली जाकर ये टारगेट के पास पहुंचकर फट जाती है, और जिसकी वजह से टारगेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नई NGM, नई जनरेशन, नए ज़माने की मिसाइल है। 60 से 70 किलोमीटर की रेंज हो गई, यानी कि शॉर्ट रेंज से आकाश अपग्रेड हो गई और बन गई मीडियम रेंज की, जहां हमें इसकी ज़रूरत थी। दूसरी चीज़, इसमें लग गया है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। इसकी वजह से मिसाइल को ज़मीन से संदेश भेजने की ज़रूरत नहीं है कि किधर जाना है। मिसाइल एक बार आपने फायर कर दी तो सामने वाले प्लेन की शामत आ गई, अब उसको कोई बचा नहीं सकता। और ये बेसिकली सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि इसका एंड यूज़र ट्रायल हो गया। इसका मतलब है कि अब इसके और ट्रायल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हो सकता है अगले दूसरे महीने न्यूज़ मिल जाए कि आकाश NG का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है, और 2026 के ख़त्म होने से पहले ये भी हो सकता है कि ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स को दे दी जाए, यानी कि कमीशन हो जाए। तो अगली जब भी लड़ाई होगी आमने सामने की, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक नहीं, तीन तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम होंगे, जिसमें लॉन्ग रेंज की S-400, शॉर्ट रेंज की आकाश मिसाइलें और मीडियम रेंज की आकाश NG मिलकर दुश्मन के दांत खट्टे करेंगी। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर आकाश NG पे। और चलिए अब इस पर क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आर क्रिटिकल बिकॉज। देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मीडियम रेंज, क्योंकि शॉर्ट रेंज के लिए भी मिसाइलें हैं, लॉन्ग रेंज के लिए भी मिसाइलें, लेकिन मीडियम रेंज में इंडिया को प्रॉब्लम थी। तो मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आर क्रिटिकल बिकॉज। क्यों क्रिटिकल है, चलिए देखते हैं। 3 स्टेटमेंट है और उनमें से कौन कौन सी चीजें सही हैं। प्रोवाइड इंटरसेप्शन बिफोर थ्रेट एंटर टर्मिनल अटैक जोन, यानी कि मीडियम, जो हमारा मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पहले ही जो थ्रेट है, जो आपका जो आने वाली इनकमिंग मिसाइल है, उसको पहले ही इनकमिंग मिसाइल हो चाहे प्लेन हो, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इससे पहले कि वो टारगेट के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाए। तो ये पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा है, रिप्लेसेस द नीड फॉर बोथ शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आने के बाद ना तो आपको शॉर्ट रेंज की ज़रूरत पड़ती है और ना ही लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम की कोई ज़रूरत पड़ती है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, आर इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल एंड लो फ्लाइंग टारगेट्स। तो ये जो सिस्टम है ड्रोन के लिए, जो आपकी क्रूज मिसाइल है, और लो फ्लाइंग टारगेट्स, जो नीचे काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक उड़ रहे हैं, ऐसे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है, प्रोवाइड इंटरसेप्शन बिफोर थ्रेट एंटर टर्मिनल अटैक जोन। तो जाहिर सी बात है कि बहुत पहले ही मीडियम रेंज में ही थ्रेट को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं, टर्मिनल अटैक जोन में, यानी कि सबसे अंत में तक पहुंचते पहले ही उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, रिप्लेसेस द नीड फॉर बोथ शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपके पास मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको S-400 या आकाश या बराक 8 जैसी मिसाइलों की ज़रूरत नहीं है, उनकी भी ज़रूरत आपको बनी रहेगी। इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत हो जाता है। और स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है, आर इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स एंड लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो जाहिर सी बात है इन्हीं के लिए सैम का निर्माण किया गया, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 आपका फिर से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, और इसलिए आपका ऑप्शन सी यानी कि 1 और 3 ओनली सही हो जाता है। तो ये था आकाश NG, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।